बताते हैं कि काम तो 1642 में ही खत्म हो गया था। मिस्टर जी, ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इसका जवाब आपको हिस्टोरियन से दे सकते हैं। दिस इज नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, सॉरी। मिलॉर्ड, इतिहासकार कहते हैं 22 साल, पुरातत्व वाले कहते हैं 17 साल, शाहजहां के दरबारी कहते हैं कि 10 साल, और किसी लव बर्ड से पूछो तो कहेंगे अनंत काल। सच्चाई क्या है? खैर, आपके विषय की बात करते हैं। आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए हैं? जी हाँ। तो उन 22 कमरों में ऐसा क्या है उसे बंद कर दिया? जी, नीचे के कमरों में तो कुछ भी नहीं, पब्लिक के देखने लायक। सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से उन्हें बंद कर दिया गया। अरे कुछ तो होगा ना। 22 कमरे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो बस सिक्योरिटी किस बात और बंद क्यों कर दिया? और बंद किया तो किया, दरवाजे हटा के वहां पे मिलॉर्ड ईंट और सीमेंट की दीवारें बना दी। क्यों? मिलॉर्ड, कंजर्वेशन का काम तो मेरी नजर के सामने भी ताजमहल में कई बार हुआ है, कभी मीनारों पर, मस्जिद में, गुंबद पे, लेकिन नीचे के 22 कमरों में क्या खेल खेला गया है ये कोई नहीं जानता। माय लॉर्ड, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कोर्ट के कहने पर 2 साल पहले ही ताजमहल के नीचे वाले कमरों की तस्वीरें जारी की है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कमरे खाली हैं, वहां कुछ नहीं है। ये तस्वीर मैंने देखी है मिलॉर्ड, सही बात है, कमरे बंद है, लेकिन क्यों बंद किए गए? और बंद करते वक्त उसका कोई वीडियो निकाला था, कोई पिक्चर निकाला था? और अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए? क्या था? अरे हमें तो आपकी काबिलियत पे ही शक हो रहा है। आप तो अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं ना, वो भी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। हमें तो उस विष्णु की तैयारी आपसे ज्यादा लग रही है। नवाज साहब, ये इम्तिहान स्कूल के बच्चों का नहीं है, मुल्क के सबसे बड़े मॉन्यूमेंट का है। वो चाहे कितने भी सबूत इकट्ठा कर ले, ताजमहल कभी भी मंदिर साबित नहीं हो पाएगा। ये आप कह रहे हैं? हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना, तो बोलिए, हम किसी दूसरे वकील का इंतजाम कर लेते हैं। अदालत से मैंने इसलिए तो वक्त मांगा है ताकि मैं बीकानेर जा सकूं। बीकानेर? वहां क्या है? हुक्म का इक्का। अगली हियरिंग के बाद वो कुछ नहीं बोल पाया। कोर्ट के अंदर मैं संभालता हूं, बाहर आप संभाल लीजिए। माय लॉर्ड, मैं जो आज ये सबूत पेश करने वाला हूँ, ये ना किसी क्रॉनिकल में मिलेंगे और ना ही किसी ट्रैवलर के पास मिलेंगे। आज मैं पेश करने जा रहा हूँ शाहजहां के अपने अल्फाज, उनके अपने मन की बात, उनके फरमान जो उन्होंने ताजमहल बनाते वक्त लिखेंगे, जिससे तारीख बाई तारीख सब क्लियर हो जाएगा और ये बात भी साबित हो जाएगी कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। ताजमहल बनवाते वक्त शाहजहां ने 4 फरमान जारी किए थे माय लॉर्ड। अल्लाह की फजल से 3 फरमान हमारे पास आज भी मौजूद हैं बीकानेर के आर्काइव में। मैं आपको एक एक करके वो सारे फरमान दिखाता हूं, उनका तर्जुमा आपको सुनाता हूं। ये पहला फरमान, पहले फरमान में शाहजहां जयसिंह को लिखते हैं, जो कि डेटेड है 21 जैन 1632। फरमान में शाहजहां लिखते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, निस्वार्थ राजा जयसिंह राजधानी आगरा के भवनों के वास्ते संगमरमर लाने के लिए खच्चरों और गाड़ियों की जरूरत है और इसके लिए पहले भी आदेश पारित हो चुका है। इस काम के लिए हमने सईद इलादाद को नियुक्त किया है। आप इस मामले में उनकी मदद करें, आदेश की अवहेलना ना हो। माय लॉर्ड, अब ये आता है दूसरा फरमान। ये दूसरा फरमान 9 सितंबर 1634 में शाहजहां की ओर से जयसिंह को भेजा गया। इसमें लिखा है, हमने मुल्क शाह को आमेर की नई खान से संगमरमर निकालने के लिए भेजा है। आपको इस संबंध में मुल्क शाह की मदद करनी है। और तीसरा फरमान क्या कहता है? ये तीसरा फरमान तारीख 21 जून 1637 में भेजा गया। इसमें शाहजहां जयसिंह को निर्देश देते हुए लिखते हैं कि हमारी अर्ज में ये सूचना पहुंची है कि आपके आदमी पत्थर काटने वालों को आमेर और राजनगर में इकट्ठा कर रहे हैं। इस कारण से पत्थर काटने वाले मकराना कम पहुंच रहे हैं। जितने भी संग तराश हैं, उनको मकराना के अधिकारियों के पास भेजा जाए। तो माय लॉर्ड, इन तीनों फरमानों से ये साफ पता चलता है कि शाहजहां अपनी मरहूम बीवी मुमताज के लिए मकबरा बनवा रहे थे।
शाहजहां ने जयसिंह की जमीन को लिया, उस पर जो भी कुछ बना हुआ था उसे तुड़वा कर नए सिरे से ताजमहल का निर्माण कराया, एंड दैट इज द ट्रुथ। विष्णु जी, जी आपका क्या कहना है इन फरमानों को सुनने के बाद? सर, मुझे थोड़ा समय चाहिए फरमानों को स्टडी करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, खूब वक्त लीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये रख लीजिए, आराम से पढ़िए, और कुछ नया मिले तो हमें भी बताइएगा। हेलो, आधे घंटे में कटरा हमारा कहाँ पहुँच जाइए। किसी से मिलवाना आपको, वो आपकी केस जीतने में मदद कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? आपका शुभचिंतक। हेलो हेलो, विष्णु जी, मैं अरे शशिकांत ने ये हुलिया क्यों बना के रखा? अरे मोए अपने कुत्ते की मौत नहीं बनना है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। चलो चलो चलो, आइए, आओ जल्दी करो। चलो चलो, कोई सुसाइड देखना ले। आइए। बैठिए। चाय वाय लेंगे कुछ आप? नहीं। नमस्ते। अभी ने बताओ वही सारी बातें जो आपने हमको बताई, सेम टू सेम। 1955 में मेरा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था। 4 साल बाद 1959 में विभाग ने एक टीम बनाई जो ताज के नीचे कंजर्वेशन का काम करने वाली थी। उस टीम में मैं भी था। ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहां जो हम लोगों ने देखा, उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। इस दीवार में जितनी दरारें हैं ना, उसको अच्छे से भरो। जी सर। और ये जितनी पुरानी ईंटें हैं ना, सबको निकाल कर नई ईंटें लगा दो। ठीक है सर। अरे राव सर। हाँ रघुराम, ये देखिए। सर, इसके लिए तो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रघुराम जी, आप ये बात अदालत में बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल। कब आना है? कल की सुनवाई के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब जाना है। ठीक है। लेकिन आप तैयार है ना? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या बात है। थैंक यू।